जल और आत्मा के बिना पृथ्वी पर आप चमत्कारों के साथ जी सकते हैं। यीशु मसीह कहना चाहते हैं जल और आत्मा के बिना आप पृथ्वी पर एक दिखावटी लेकिन मजेदार मसीह जीवन जी सकते हैं। जल और आत्मा के बिना दुनिया पकड़ भी नहीं पाएगी और आप एक धर्मी मसीह दिख सकते हैं। प्रॉब्लम यहां नहीं है। यीशु मसीह ने निकोदेमुस को क्यों ये बात को बोला? इसलिए कि निकोदेमुस बाइबल प्रोफेसर था, उपवास करता था, प्रार्थना करता था, दसवां अंश देता था, बाइबल बहुत पढ़ने वाला था। पृथ्वी पे उसको कोई दिक्कत नहीं था, इसलिए आप में से कई लोगों को दिक्कत नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये मसीहत जो है ये सिर्फ पृथ्वी के लिए नहीं मिली है, पाप क्षमा सिर्फ पृथ्वी के लिए नहीं मिली है, मुझे एक दिन यहां से प्रभु यीशु मसीह उठा लेने के लिए आ रहा है, अगर ये बात समझ में आती है तो ये बात को समझ लीजिएगा निकोदेमुस के समान कि जल और आत्मा से अगर जन्म नहीं मिला तो पिता के राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा। उसके बाद पछताने से, रोने से, विलाप करने से कुछ नहीं होने वाला है। पृथ्वी पर आप एक अच्छा मसीह के समान दिखाई तो देंगे, आपको मजेदार जिंदगी भी मिल जाएगा, मसीही भी कहलाएंगे, लेकिन जल और आत्मा का जन्म नहीं होने से आप पृथ्वी पे ही छूट जाएंगे। लेकिन उस दिन ना तो आपको संस्था बचाएगी, ना तो आपका चर्च बचाएगा, ना तो आपको अगुआ बचाएगा, ना ही आपके जीवन में जो चमत्कार हुआ वो भी आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। सच्चाई में बता रहा हूं, इसलिए ध्यान रखिए। बाइबल बताते हैं मनुष्य जब तक जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो क्या है? शरीर है। इसलिए वो आराधना के समय में खाना खाने जाता है, आराधना के समय में सोने जाता है, आराधना के समय में ही उसको सब याद आता है, काहे कि अभी वो शरीर से जन्मा है। जिस दिन आत्मा से जन्मेगा तो आप बोलिएगा ना खाना खा लो, बोलेगा चुप, देख नहीं रही हो, अभी वचन सुन रहे, प्रभु का वचन मिल रहा है, अभी खाना जरूरी है। तब वही बोलेगा जाओ थके हो रेस्ट कर लो, तो बोलेगा चुप, अभी रेस्ट करने का समय है, अभी जागने का समय है। यीशु मसीह ने कहा जागते और प्रार्थना करते रहो, वही इंसान बोलेगा जाओ थोड़ा घूम आओ, बोलेगा अभी चुप, अभी कहीं घूमने नहीं जाए, मेरा यीशु राजा आ रहा है, मुझे तैयार होना है। मेरी जिंदगी से दाग और झुर्रियों को यीशु निकालने के लिए आ गया है, अपनी आत्मा को भेज दिया है, अपनी जीवित कलीसिया के बीच में रखा है, और हर दिन की आराधना मेरे जीवन की एक झुर्री को साफ करेगी। मैं एक भी मीटिंग नहीं छोड़ सकता हूँ और एक मिनट देर से भी नहीं जाऊंगा, मैं बिल्कुल समय से, संभव हो तो सबसे पहले जुड़ूंगा जब वो जल और आत्मा से जन्म ले लेगा। और जब तक शरीर से जन्मा है तो कहेगा कि मेरे घर में आज भैया गेस्ट आए हुए हैं। हाँ हाँ, गेस्ट ही ले जाएंगे आपको अनंत जीवन में, वो गेस्ट तो जाएंगे ही, आप भी जाइएगा। आज बर्थडे पार्टी है तो आज फलना है तो आज ये है। मेरे प्यारे भाई बहन, आंखें खोलो, जागो, नींद से जागो, यीशु मसीह आ रहे हैं। ये जांचने का समय है। अगर आपने सत्य को जाना है तो झूठे के समान जिंदगी मत बिताओ, बल्कि घर में गेस्ट आ गए ना तो उसके लिए कुछ भलाई कर सकते हो। पता क्या बोलना है कि भाई आपने संसार में बहुत मजा ले लिया, अभी थोड़ा आओ जूम मीटिंग में, कुछ सुन लो, कुछ भला हो जाएगा तुम लोगों का। संभव है कि उसमें से किसी की जिंदगी बच जाए, आपको अनंत काल के लिए दुआ देगा। लेकिन दिक्कत है कि आप समझेंगे कहाँ, आपका तो एक पैर जो है संसार में है और एक पैर जो है कलीसिया में रखते हैं, आप तो कहीं के नहीं हैं भाई।
कहीं के नहीं। आपको जानते हैं संसार में कहते हैं जो दो नाव पे पैर रखता है उसका कहाँ है ठिकाना आपको मालूम है। आज ही चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे, आज चुन लो, लिखा वचन में। ये वर्ड, ये शब्द आप सुनिए, किसने कहा था? ये यहोशू का शब्द नहीं है, ये परमेश्वर ने यहोशू से कहा जाके उनसे पूछो कि आज ही चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे, अपने शरीर की सेवा, अपने मन की सेवा, अपनी इच्छा की सेवा, अपनी चाहत की सेवा, अपनी अभिलाषाओं की सेवा, अपने मन की सेवा करोगे, या जीवित परमेश्वर की सेवा करोगे। जो भी डिसीजन लेना है आज ही चुन लो। और यहोशू ने कहा लेकिन मैं तो अपने घराने समेत नित्य यहोवा की सेवा करूंगा। तब सारे लोग चेत गए, डर गए और सब कहने लगे नहीं 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 नहीं, हम भी यहोवा ही की सेवा करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारे भाई बहन, हमें परमेश्वर ने जगत की ज्योति बनाया है ताकि जो लोग अंधकार में चल रहे हैं उनके ऊपर हमारे जीवन से परमेश्वर का प्रकाश पहुंचे, और हम भी अगर उनके अंधकार में शामिल हो जाएं और उन्हीं के समान हम भी लिप्त हो जाएं, उन्हीं के समान उनके कामों में फंस जाएं, मीटिंग से बाहर हो जाएं और मीटिंग में समय ना दें, वचन की शिक्षा ना लें, तो मेरे प्यारे भाई बहन तो जल ही नहीं मिलेगा। और जब जल मिलेगा नहीं तो वहां तो परमेश्वर का आत्मा कार्य कर ही नहीं सकता है। ये तो सीधी सी बात है। आपका प्रयास अगर ये है कि परमेश्वर से अर्थात परमेश्वर के आत्मा से आप ये अगर उम्मीद करते कि बिना वचन के मुझको हेल्प कीजिए, ये इम्पॉसिबल है। आप इस प्रकार से समझिए, अगर आप किसी सर्विसिंग सेंटर में आप जाते हैं अपनी गाड़ी को ठीक कराने के लिए, और उसका जो टूल बॉक्स होता है अर्थात जिसमें सारा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आपकी गाड़ी को ठीक करता है, अगर उसका टूल बॉक्स आप छिपा दीजिए और उसके बाद बोले मेरी गाड़ी को ठीक कर दीजिए, तो क्या बोलेगा वो मैकेनिक? आई एम सॉरी, कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मेरा टूल बॉक्स नहीं है। क्योंकि मैं भले ही अच्छा इंजीनियर हो, मैं भले ही अच्छा मैकेनिक हो, लेकिन मेरा सारा नॉलेज जो है उसको मैं अगर दिखाना चाहूंगा तो मुझको वो टूल बॉक्स चाहिए जिसमें सारे औजार है, उसमें छोटे नट के लिए, बड़े नट के लिए हथौड़ी है, सब कुछ है। उसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मेरे प्यारे भाई बहन, बिल्कुल इसी तरह पवित्र आत्मा एक मैकेनिक के समान हमारे जिंदगी के हर एक समस्याओं को, चाहे वो निराशा है, चाहे परेशानी है, चाहे वो पाप है, चाहे कोई गंदी आदत है, किसी प्रकार का उलझन है, वो सबको ठीक कर सकता है। लेकिन वो टूल बॉक्स क्या है? वो पवित्र शास्त्र बाइबल है। और मसीह लोग क्या करते हैं? एक तरफ गाना गाते हैं, पवित्र आत्मा आ मुझे ले चल यीशु के चरणों में, अर्थात ए मैकेनिक, ए इंजीनियर, मेरे जिंदगी के इंजीनियर, मेरे जिंदगी के मैकेनिक, आ मुझे यीशु के पास ले चल, जो भी मेरे अंदर प्रॉब्लम है उसको अपने टूल बॉक्स से ठीक कर। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे पास आता है और पूछता है कि कहाँ है टूल बॉक्स, तो सिर्फ एक ही बात याद है, यूहन्ना 3:16, पहला पतरस 2:9, 2-4 गो खाली टूल बॉक्स रखे हैं और पवित्र आत्मा को, इंजीनियर को बोल रहे मेरे जिंदगी को नया कर दे। कितने लोगों का हेल्प कर पाएगा पवित्र आत्मा? थोड़ा सोचिए तो। ये कैसा भद्दा मजाक है, कैसा भद्दा आराधना है उस पवित्र आत्मा से कि एक तरफ बोल रहे प्लीज कम एंड हेल्प मी, और एट द सेम टाइम वो टूल बॉक्स जिसकी सहायता से पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी को नया करेगा। एक एक वचन उसके लिए नया नया टूल बॉक्स के समान है और नया नया इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो हमको नया कर सकता है। वो तो हम पढ़ते नहीं है, ना उसके लिए समय है। यहाँ तक कि जूम मीटिंग में भी मौका मिलता है तो कभी एनिवर्सरी, कभी शादी, कभी बर्थडे पार्टी, कभी दोस्तियां, कभी कुछ, कभी भूख, कभी नींद, कभी मन, और उसके बाद बीमार पड़ गए, निराश पड़ गए, आदत से गिर गए, तो पवित्र आत्मा में क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पवित्र आत्मा हेल्प कीजिए। आपको लगता है पवित्र आत्मा भी आप ही के आवाज में जवाब देना चाहता है?
कैसे करूं, कीजिए ना, कैसे करो, तू तो बहुत चालाक है। एनिवर्सरी के समय में भूल जाता है, तब जब तू संसार में सोशल मीडिया में घुसता है तब भूल जाता है। तेरे पास सब चीज के समय है, सिर्फ एक चीज के नहीं है। जिस टूल बॉक्स अर्थात बाइबल के सारे वचनों को तू पढ़ के रखता ताकि मैं यहां से निकाल निकाल के तेरी जिंदगी को नया कर सकता, वो टूल बॉक्स तू कभी नहीं रखता। लेकिन तू मुझसे हेल्प मांग, कैसे करो मैं तेरा हेल्प। संसार में ऐसा कहा जाता है कि हेल्प पाने के लिए हेल्प करना पड़ता है। यानी अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका हेल्प हो तो आपको भी कुछ तो करना पड़ता है। मेरे प्यारे भाई बहन, पवित्र आत्मा हर दिन हर पल हम लोगों को कहना चाहता है कि क्या तुमने आज बाइबल पढ़ा, क्या तुमने मेरे पवित्र शास्त्र पढ़ा। हमारे पास सिर्फ एक ही शब्द है, शाम में जूम मीटिंग है ना, भैया के सिखाए जरा नोट्स है ना। नहीं मेरे प्यारों, पवित्र आत्मा सिर्फ मेरे लिए नहीं है, आप सभी के लिए है। क्या आप व्यक्तिगत रूप से पवित्र आत्मा जो एक इंजीनियर के समान, एक मैकेनिक के समान, बिकॉज ही इज अ गॉड, वो परमेश्वर है, ये सारे सिस्टम को जानता है। चाहे आपके शरीर में निराशा के रूप में है, चाहे आपके शरीर में अभिलाषा के रूप में है, चाहे आपके शरीरों में किसी प्रकार की बीमारी के रूप में है, दुख के रूप में है, उलझन के रूप में है, कोई छुपे हुए घाव के रूप में है, वो परमेश्वर जो इंजीनियर से भी बेहतर अपने टूल बॉक्स अर्थात एक एक वचनों की सहायता से हमको नया कर सकता है। जैसा हमने वचन में सीखा कि मैं तुझ पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, लेकिन वो शुद्ध जल का एड्रेस कहाँ है? वही पवित्र शास्त्र बाइबल जो आपके घरों में कोने में रखा है, जिसपे धूल पड़ रहा है, वही तो है। वो तो शाम में झाड़ के हम लाएंगे मीटिंग में। मेरे प्यारे भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। क्या ईमानदारी से अगर आप सर्विसिंग सेंटर में खड़े हैं, आपकी गाड़ी वहीं पे लगी है और मैकेनिक बोल रहा है इंजीनियर को, देखो ना मेरा टूल बॉक्स नहीं मिल रहा है, टूल बॉक्स मिल जाता तो मैं आपकी गाड़ी मिनटों में ठीक कर देता। मैं समझता हूं कि आप इंजीनियर के दुखों में आप तुरंत सहभागी हो पाते। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि इंजीनियर भी हेल्प करना चाह रहा है, और आपको अब ये भी समझ में आ रहा है कि वो टूल बॉक्स की आवश्यकता ना केवल इंजीनियर के लिए है बल्कि आपके लिए भी है। क्योंकि अगर वो टूल बॉक्स होता तो उसी टूल बॉक्स के अंदर से पाए जाने वाले हर एक इंस्ट्रूमेंट से, हर एक औजार की सहायता से आपकी गाड़ी को नया कर सकता। इसलिए आप भी परेशान है जितना इंजीनियर परेशान है, वेयर इज माय टूल बॉक्स। और जैसे ही टूल बॉक्स अचानक से इंजीनियर बोलता है, अरे देखो वो कपड़े के नीचे में एक डब्बा ऐसा दिख रहा है, लगता है शायद वो मेरा टूल बॉक्स तो नहीं। और जब इंजीनियर दौड़ता है और पर्दे को उठाकर देखता है, कहते हैं अरे वाह मुझे टूल बॉक्स मिल गया। और उसी समय आप भी कहते वाह टूल बॉक्स मिल गया, क्योंकि आपको भी लग रहा है कि अब मेरा गाड़ी इंजीनियर ठीक कर सकता है टूल बॉक्स की सहायता। एक साथ आनंदित होते हैं हम जब मेरा गाड़ी सर्विसिंग सेंटर में फंसा हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि टूल बॉक्स मिल गया है। ये इंजीनियर एक्सपर्ट है, लेकिन बिना टूल बॉक्स के, बिना औजार के मेरा हेल्प कर नहीं सकता था, लेकिन फाइनली टूल बॉक्स मिल गया, अब मेरी गाड़ी नहीं हो जाएगी। आप हेल्प करते हैं, आप पूरा हेल्प करते हैं इंजीनियर का खोजने में, लेकिन ईमानदारी से हमारे जीवन को चलाने के लिए भी परमेश्वर ने एक जबरदस्त टूल बॉक्स दिया है। लिखा है व्यवस्था की ये पुस्तक तुम्हारे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी पर अपना तुम दिन रात ध्यान किए रहना, ना तो इससे दाएं ना बाएं जाना। जो कुछ इसमें लिखा है ताकि तू उस पर चौकसी कर सके, अर्थात पवित्र आत्मा तुझको उस वचन पर चलने के लिए ध्यान देते रहे। अगर तू ऐसा करेगा तो तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया, तब तू प्रभावशाली होगा। आपका इंजन पावर में आ जाएगा, सामर्थ्य से काम करेगा, कोई वीकनेस नहीं रहेगा, कोई कमियां नहीं रहेगी। दाऊद कहता है
क्या ही धन्य है वो पुरुष, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। अर्थात उसको इसलिए खुशी है कि अगर टूल बॉक्स मेरे पास जितना ज्यादा औजार रहेगा उतना बेहतर परमेश्वर मेरी जिंदगी को खूबसूरत बना देगा। इसलिए कहता क्या ही धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर के व्यवस्था से अर्थात उस टूल बॉक्स से प्रसन्न रहता है और रात दिन उस पर ध्यान करता रहता है। वो तो एक ऐसे वृक्ष के समान, वो ऐसे पेड़ के समान हो जाएगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। अर्थात नाली का मतलब नाला नहीं, ये ट्रांसलेशन का मिस्टेक है, ये गंदी नाली की बात नहीं हो रही है। नहर को नाली बोला जा रहा है। वो एक ऐसे पेड़ के समान होगा जो बहता नहर के किनारे लगाया गया, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हालेलुया। आपने कभी भी नहर के बगल में जो कोई पेड़ है कभी सूखा देखा? कभी नहीं सूखता है। कभी निराश देखा है? हमेशा लहलहाता और हरियाली में रहता है। मेरे प्यारे भाई बहन, वो कौन है जो लहलहाता रहता है? कौन है जो हरियाली रहता है? ये वही है जो मसीह का सहकर्मी बनता है। वही है जो पवित्र आत्मा की सहायता में जीवन बिताता है। इसको क्या सहायता देनी है? आज्ञा मानना है और टूल बॉक्स परमेश्वर का वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, ताकि जब जरूरत पड़े वो तुरंत पवित्र आत्मा की सहायता मांगे। और पवित्र आत्मा आपके जीवन में आपने जितना वचन को सीखा है, जितना पढ़ा है, जो आपके मनों में है, यहीं से निकाल के आपको स्मरण दिला दिला के आपके जिंदगी के हर एक बातों को वो नया करता चलेगा। और यही कारण है कि पतरस ने कहा नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, जिससे कि तुम अपने अपने उद्धार के लिए बढ़ते जाओ। अर्थात जैसे ही तुमने जन्म लिया, इमीडिएटली तुरंत तुमको चाहिए, क्या चाहिए? टूल बॉक्स। यही कहना चाह रहा। अभी दुनिया में आगे पतरस कह रहा तुमको तुरंत टूल बॉक्स चाहिए। इसलिए क्या करना है? तुमको नए जन्मे में बालक के समान, जैसा नया जन्मा बालक बढ़ने के लिए क्या करता है? दूध मांगता है, मां से सटा रहता है उसके सीने में, उसको तुरंत चाहिए दूध। वैसे ही बाइबल बताते नए जन्मे में बालक के समान टूल बॉक्स के लिए खूब लालसा कीजिए। जितना वचन और वचन और वचन। दाऊद एक जगह और कहता है जैसी हिरन पानी के लिए तड़पती है, वैसे मैं तेरे लिए तड़पता हूँ। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, आज मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, अगर आप सचमुच पवित्र आत्मा की हेल्प चाहते हैं, पहला कदम आपको बनाना होगा, आपको हेल्प करना होगा ताकि आपकी हेल्प की जा सके। क्या आप वो काम कर रहे हैं जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है? अगर आपको जिस काम के लिए परमेश्वर ने चुना है आप वो काम को नहीं करेंगे, परमेश्वर कुछ नहीं कर पाएगा। और इसलिए मैंने अपने जीवन में देखा है, बीते 25-30 साल की सेवकाई में मैं बहुत ही पापी था, बहुत ही गलत चलने वाला इंसान था। हर प्रकार की कमियां थी, अभिलाषा थी और हर एक प्रकार की बुराई थी मेरे अंदर में। लेकिन एक चीज जो परमेश्वर ने विश्वास करके दिया था, मुझे एक लालसा दिया टूल बॉक्स के लिए, वचन को पढ़ो, वचन को पढ़ो, वचन को पढ़ो। और मैं सच बताता हूं, मैं परमेश्वर को आज मैं कितना भी धन्यवाद करूं, वो मेरे जीवन से बहुत ज्यादा कम होगा। और वो ये है कि मैंने ज्यादा वचन जो पढ़ना शुरू किया, ज्यादा समय पढ़ना शुरू किया, तो एक तरफ तो मुझे प्रभु यीशु मसीह और साफ साफ दिखने लगे, और दूसरी तरफ ये चीजें भी होने लगी। इससे पहले कि शैतान जब भी निराशा की बातें मेरे मनों में दस्तक देता था, उससे ठीक पहले मेरे अंदर से पवित्र आत्मा टूल बॉक्स को निकाल के दिखाता, देखो बेटा लिखा है, लिखा है, लिखा है। याद है जैसे ही शैतान ने कहा कि पत्थर से कह दे रोटी बन जा, यीशु मसीह का तुरंत अंदर से पवित्र आत्मा ने जगह कहा ये भी लिखा है कि मनुष्य को भी रोटी से ही नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। वो अंदर था यीशु मसीह के, तब ना आ गया तुरंत बाहर। लेकिन क्या हम वैसी पवित्र आत्मा की सहायता अपनी जिंदगी में ले सकते हैं?
क्या हमारा पवित्र आत्मा के सहायता के लिए उम्मीद करना कितना सही है? थोड़ा जांचिएगा। ये तो इतना डेंजरस है, जैसे आप किसी बहुत अच्छे मैकेनिक को आप दबाव बना रहे हैं और वो कह रहे हैं, आप उनको कह रहे जाने दीजिए ना, आप इंजीनियर है तो किस बात के इंजीनियर है? अरे टूल बॉक्स नहीं है तो क्या हुआ, कोई भी चीज से ठीक कीजिए ना, ठीक कीजिए, आप इतना पढ़े आपको मालूम नहीं है। ओ, आप इंजीनियर को सिखाएंगे? इंजीनियर इतना साल पढ़ के तैयारी किया है, सब कुछ को सीखा है, ट्रेनिंग लिया है, उसको मालूम है कि एक गाड़ी के अंदर में अलग अलग साइज का नट होता है, और आप इंजीनियर को भाषण दे रहे, आप कर सकते, यू कैन डू इट, आप इंजीनियर किस बात के लिए है? ओ मेरे प्यारे बहन, हम लोग भी कई बार ऐसे करते हैं, अपने समय में बाइबल नहीं पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए उसके साथ पास घुटनों पे जाकर आंसू बहाते नहीं है, सीखते नहीं है, और जैसे समस्या आती, प्रभु प्रभु तू तो कर सकता था, प्रभु क्या तुझे दिखाई नहीं दिया? क्या प्रभु तुझे मालूम नहीं है किस हालत में गुजर रहा हूँ? क्या प्रभु तू नहीं समझता कि मैं क्या क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में? प्रभु आप तो कर सकते थे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये बात तो पवित्र आत्मा भी कहना चाहता, अभी तक तुम कुछ नहीं लाए टूल बॉक्स में से। आप सुनाई दे रही आवाज आप लोगों को? आप पवित्र आत्मा को कह रहे, पवित्र आत्मा में रिटर्न दे रहा है आपको हर बार। तुम कह रहे हो अभी तक कुछ नहीं हुआ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ बेटा, तुमने अभी तक बाइबल ढंग से नहीं पढ़ा, टूल बॉक्स नहीं दिया, अब तू मुझको वैसे ही बोल रहा है जैसे संसार में बोलता था। अरे आप तो कर सकते ना, कहे कीजिए ना, कुछ उपाय कीजिए ना, कहीं से कीजिए ना। वही लक्षण को लेके तू मुझसे बात करता, बाइबल नहीं पढ़ती है तो, समय नहीं देता है तू उसके वचन को भरता नहीं है। मेरे वचन में तूने सीखा है कि मेरे वचनों को अपने हृदय में अधिकारी से बस में, तो सब कुछ तूने सीखा है। तो क्या तूने सिर्फ यही वचन को सीखा, बाकी वचन को नहीं सीखा? बाकी वचन को सीखना है इसलिए तूने ये बात को सीखा था, तो ये भी बोल गया, तूने इसी को अपना ब्रांड बना लिया। अरे मेरे प्यारे बच्चे, मसीह के वचनों को अधिकारी से अपने हृदय में बसने दो। ये जो शब्द सीखा था, ये कविता थोड़ी थी, ये इस शब्द के द्वारा तुम्हारे हृदय में ये बात घुसनी थी कि तुमको अब ये काम करना है, ताकि शब्द की आवश्यकता पड़े मैं तुम्हारा हेल्प कर सकूं, क्योंकि टूल बॉक्स इनफ मात्रा में तुम्हारे अंदर में पाया जाएगा। मैं कैसा भी जरूरत होगा, बड़ा साइज का, छोटा साइज का, किस साइज का भी नट होगा, मैं इसको टाइट करके तुम्हारी जिंदगी को आराम दे, आशीष में, शांति में, संगाई में और अनंत जीवन के लिए तैयार कर देता। लेकिन तुमने तो कभी भी काम ही नहीं किया, और आज प्रश्न करते हो कि मेरे जीवन से समस्या ठीक नहीं हो रही है। मैं भी जब जवान था, मैं कहता था परमेश्वर मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे जीवन में ये अपराध है, मेरे जीवन में ये पाप है, मेरे जीवन में ये है, प्रभु आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रभु ने एक ही बोला, मेरे पास आओ हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से थके हुए लोगों, come unto me, I will give you rest। पहले मैं तुमको रेस्ट दूंगा, तू थक गया है, हाँफ रहा है अपनी जिंदगी से, I will give you rest। और मुझे विश्वास है मेरे प्यारे प्रभु, जब प्रभु यीशु मसीह सिर्फ रेस्ट जब देता है ना, तो उसके बाद से सब कुछ नया होने लगता है। बाइबल पढ़ने की चाहत नहीं हो जाती है, बाइबल पढ़ने के लिए प्रति जो एक दीवानापन नया हो जाता है, हम और नए तरीके से बाइबल को सीख पाते हैं। और मेरे प्यारे भाई, मैं आप सबको आज की शाम चुनौती देता हूँ, अगर आप सचमुच विश्वास करते हैं अपनी जिंदगी में ये पवित्र आत्मा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको लगता है पवित्र आत्मा आपको हेल्प कर सके, वो केवल 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 उन्हीं को कर सकता है जिसके पास पवित्र शास्त्र बाइबल घर के बाहर अलमारी में, सूटकेस में, टेबल पर रखी है, उसका नहीं, जिसके हृदय में परमेश्वर का वचन है, केवल उसको हेल्प कर सकता है। आप सिर्फ 2, 3, 4, 10 वचन को सीख कर बैठे हैं, उससे आपको हेल्प नहीं कर सकता। हो सकता है आपके परिवार में दूसरे बच्चे, दूसरे भाई बहन वचन को पढ़ते हैं, जिसके पास जितना अच्छा टूल बॉक्स होगा, जितना ज्यादा वचन होगा, पवित्र आत्मा उसको बेहतर हेल्प कर सकता है। डिसीजन इज योर्स, चुनाव आपका है, निर्णय आपका है। लेकिन मैं बार बार आपको यही आवाज देता रहूंगा जब तक जिंदा हूं, अगर चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपको हेल्प कर सके, आपको पहले पवित्र आत्मा को हेल्प करना होगा। वो क्या हेल्प है? वो ये है कि एक इंजीनियर अपने सारे टैलेंट के साथ आपके सामने खड़ा है, आपके सामने एक खराब गाड़ी भी खड़ी है, लेकिन वो इंजीनियर बिना उसको सामान दिए,
बिना उसको औजार दिए ही कैन डू नथिंग। कब तक खड़ा रखिएगा इंजीनियर को अपने सामने? आपके विश्वास में आए, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, किसी को 5 महीने, किसी को 8 महीने। कितना वेट कराइएगा इंजीनियर को? इंजीनियर को सिर्फ एक ही चाहिए, टूल बॉक्स। अगर आप परमेश्वर के वचन को आप बहुत आयत से सीख कर रेडी हो जाइए, पवित्र आत्मा उसी घड़ी से आपकी जिंदगी में सब कुछ नया कर सकता। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारा प्रश्न हुआ करता था, बहुत ज्यादा निराशाएं थी, हर प्रकार के कंफ्यूजन थे, बीमारी भी था अलग से कई तरह का। मुझे परमेश्वर ने उन सारी बातों से मुझे आजाद किया, क्योंकि परमेश्वर ने सिखाया बस तू मेरे निकट आ तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं पूरे आदर के साथ, इस बात की गंभीरता को समझते हुए। हेल्प पवित्र आत्मा आपको करे, इससे पहले आपको हेल्प पाने के लिए कुछ करना होगा। अगर भारत का प्रधानमंत्री ने अगर कोई नियम बना दिया कि फलना तारीख को फलना जगह जाकर आपको राशन मिलेगा या फिर कुछ आपको मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा या बैंक से लोन मिलेगा, तो आप घर में बैठे नहीं रहते, आप भी कदम बढ़ाते हैं उस प्रॉमिसेस को रिसीव करने के लिए। आप कुछ करते हैं, आप ऐसा नहीं होता कि बिना कुछ किए ही आपको मिल जाता है। यू डू समथिंग, आप कुछ तो करते हैं ना, तब आप रिसीव करते हैं। लाइकवाइज बिल्कुल उसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके जिंदगी में आज से नया काम करते, एक छोटा सा काम कर रहा है, ब्रिंग इट माई टूल बॉक्स, मेरे पवित्र वचन को उठालो, एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू, आई विल मेक यू अ फिशर्स ऑफ मैन। मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। पतरस कहता तो मछली को पकड़ता, मैं मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। तुम्हारी जिंदगी से मेरी महिमा होगी। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, आज का निर्णय आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आज का एक छोटा सा निर्णय आपके परिवार को बदल सकता है। आपका एक छोटा सा निर्णय आपके घर के हर एक सदस्य में नया काम कर सकता है। आपके एक छोटे से निर्णय के द्वारा आप पूरे घराने समेत प्रभु की महिमा के लिए तैयार हो सकते हैं। एक निर्णय के साथ, प्रभु मैं अब और देर नहीं करूंगी और मैं देर नहीं करूंगा, मैं आपके वचन को थामे रहूंगी। आज से आपके वचन को थामे रहूंगा। ये बाइबल सचमुच ये गीत नहीं है, ये सचमुच ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। आइए अपने सरों को झुकाकर प्रार्थना